बहन बैठे हुए, माता पिता बैठे हुए, यहाँ से भी खाली हाथ नहीं जाएगा। संत का स्वाभाविक गुण है, इसीलिए महाराज ने कहा है क्यों आए? गुरु का दर्शन के लिए। इसीलिए कहा गया है कि संत दरस को जाइए, सज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि से चल यहाँ तक जो आप आए हो, एक को का फल मिलने वाला है। तो हमारे हाथ ममता को त्यागोगे। कैसा? आप यहाँ बैठे हो, आप सिर्फ जो पर वचन सुनाए जाते हो आप सचेत होकर सुनो। आपका मन यहाँ धोखा दे रहा है। आप यहाँ बैठे हो लेकिन मन आपके घर भाग रहा है। आप यहाँ बैठे हो, आपका मन खेत खलियान में भाग रहा है। आप यहाँ बैठे हो, आपका मन रिश्तेदार के यहाँ बैठ रहा है। हम आपको और मन को यहाँ लगाना है और सचेत होकर सत्संग सुनना है। तो इस पर आगे गुरु महाराज ने समझाया, अगर आपने इस बात को नहीं माना तो आगे क्या होने वाला है। अभी तो कोई हुआ नहीं, क्या होने वाला है मालूम है? पूर्व और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब दबकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। फिर आगे क्या होने वाला है? अन्न और दवाई की कमी होगी, पेड़ों को एक पत्ती ना मिलेगी, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। ऐसी स्थिति आने वाली। तो आपकी रक्षा कौन करेगा? कौन सा पर्याय है आपके पास? क्योंकि त्रेता युग में अवतारी शक्ति आई, प्रभु रामचंद्र आए। उस समय उस मानव जाति ने क्या सोचा मालूम है? सभी लोग ध्यान से सुनो। उस समय के मानव ने यह सोचा, अरे भगवान ऐसा थोड़ी होता है, भगवान तो चार भुजा होती है। नारायण की बात कही और ये भगवान श्री राम कह रहे आप कि भगवान श्री राम भगवान है। अरे जिसकी पत्नी को राक्षस समझ के, मतलब जो हम रावण को राक्षस समझते, रावण उठा के लेके गया, जिसकी पत्नी की रक्षा वो स्वयं नहीं कर सका, वो कभी भगवान हो सकता है? आप जरा धीरे से अंदर से विचार करके सोचो। जिसकी पत्नी को रावण उठा के लेके जा रहा है उसे लोग भगवान समझेंगे। लेकिन उस समय धर्म का उत्थान करना था और अधर्म का सफाया करना था और मानव जाति को समझाना था कि यहाँ पर संत महात्मा ने जो जो रामायण लिखी उसी तरह राम को आके कृत्य करना पड़ा। तो उस समय उस लोगों ने राम पर विश्वास नहीं किया। विश्वास किसने किया? बंदरों ने किया। जिन जिन बंदरों ने विश्वास कर लिया उनका बेड़ा पार हो गया, स्थिति बदल गई। द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए, उनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में। सोचो, भगवान का कभी जन्म जेल में होता है? अरे भगवान कैसा होता है? द्वापर युग में उन समय के लोगों ने अंदर में बातचीत करते थे, अरे भगवान तो एक पत्नी होते, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते। उस समय के लोगों ने यह समझाया मर्यादा पुरुषोत्तम होते। तो उस समय कृष्ण भगवान को लोग भगवान नहीं समझते थे। ये तो नटखट बच्चा है, ये तो गोपियों को मटका तोड़ता है, फोड़ता है, मक्खन को चुराता है, ऐसा कहीं भगवान होता है? उस समय के लोगों ने ये भी नहीं सोचा, कागासुर, बकासुर, पता नहीं कंस को कितने बड़े बड़े राक्षस को मार के दिखलाया, फिर भी उस समय कृष्ण भगवान को भगवान नहीं समझते थे। लेकिन जब महाभारत हो गया, 56,000 युद्धवंश का नाश हो गया, तब कई लोग कृष्ण भगवान को भगवान समझ गए। और आज इस धरती पर स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज आए हुए, मानव तन धार के आए हुए। जब जब इस धरती पर ग्लानि होती है उस समय में कोई ना कोई अवतारी शक्ति आती है। अब अवतारी शक्ति नहीं आने वाली। इस पर संत महात्मा ने कहा कि जब जब हो धर्म की हानि, बड़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन भोगिरा। तो वो स्वयं मानव तन धारण करके यहाँ आए हुए। राम भगवान आए, उन्होंने धनुष उठाया, अधर्म का सफाया किया, धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने स्वयं ने सुदर्शन उठाया और अधर्म का सफाया किया,
धर्म की स्थापना की। अब इस समय में इस धरती पर